पंजाब में बिफरे दरियाओं ने तबाही मचा दी। सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 33 हो गई। चनाब करेला झंग में दाखिल 180 देहात डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह, राब्ता सड़कें पानी में गायब। मुल्तान में 140 गाँव पानी में डूब गए। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला सियालकोट, वजीराबाद और चिन्यूट में तबाही मचाने के बाद झंग में दाखिल कई देहात तहस नहस कर दिए। सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें बर्बाद। मुतादिद राब्ता सड़कों का नामो निशान मिट गया। कश्तियों के जरिए सैलाब में फंसे हुए लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल सतरावी और चनाब में 3 सितंबर तक इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार रहने का खदशा। दरियाए चनाब में हैर तरेमू पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, चनाब में हैर खानकी और कादराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान में सैलाब से तहसील शजाबाद की फसलों में पानी दाखिल, 140 देहात मुतासिर हो गए। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। पंजाब के सैलाब मुतासरीन की हालत जार, इमदाद के मुंतजर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। शकरगर और ननकाना साहब में सैलाबी सूरत हाल से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। जंग में कई रोज से सैलाब में घिरे लोगों के पास खुराक की किल्लत है। जानवरों का चारा भी खत्म हो गया। सराय आलमगीर में मुनासिब इंतजाम का फुकदान, सैलाब से अवाम का जान माल गैर महफूज हो गया। इन तीनों दरियाओं में इस वक्त सुपर फ्लड की सूरत हाल है और ये तारीख़ में कभी नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा एक गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल से पंजाब गुज़र रहा है। मुतासरा आबादी जो है, जिसको एवैक्यूएट किया हो, जिसको रेस्क्यू किया हो, जो मुंतकिल हुई हो, वो 20 लाख से ज़ायद आबादी इस वक्त तक जो है वो मुतासिर है। पंजाब में तारीख के गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल है। हुकूमत की तमाम मशीनरी इमदादी कामों में मसरूफ है। 7.5 लाख अफराद और 5 लाख से ज़ायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, अवाम सैलाबी रेड़ों से दूर रहे, पानी से बीमारियां फैलने का भी खदशा है। DG PTM इरफान अली काठिया ने ब्रीफिंग में बताया कि पंजाब के दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर है। सैलाब से 2200 देहात को सैलाब ने तहस नहस कर दिया। कारेला 4 सितंबर को पंजंद और 6 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा। पाक फौज मुश्किल की इस घड़ी में आवाम की शाना बशाना खड़ी है। सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। तांदियावाला के इलाके रावी पत्थर में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतासरीन का सामान और मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाब ज़दगार की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को सराहा जा रहा है। हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि वो सुपर फ्लड की तैयारी करें। सुपर फ्लड हम कहते हैं जब 9 लाख से तजावुज़ कर जाते, 9 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर जाता है गुड्डू बराज पे और सक्कर बराज पे पानी। हमें उम्मीद तो यही है कि 9 लाख तक पानी नहीं पहुंचेगा, लेकिन तैयारी हमने फिर भी करनी। सिंध में पंजाब से सैलाब का बड़ा रेला आ रहा है। सैलाब के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली। पाक फौज की टीमें स्टैंड बाय है, ज़रूरत पड़ने पर पहुंच जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तलेमू बिराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, तैयारियां मुकम्मल कर ली। सैलाब की सूरत में इंसानी जानों के ज़िया को रोकना है। PDMO को सुपर फ्लड की तैयारी की हिदायत कर दी गई है। नौशहरा में बारिश और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम तर इंतजाम मुकम्मल। रेस्क्यू नंबर 122 पुलिस और मुतल्लिका महकमों की टीमें हाई अलर्ट, दरियाए काबुल के किनारों पर तैनात। पंजाब में बारिशों से भी तबाही। 24 घंटों के दौरान 13 अफराद जाम बहक, 60 जख्मी हो गए। लाहौर की सड़कों पर पानी की सतह में मजीद इजाफा।
चौहंग में सोसाइटियां ताहाल ज़ेर-ए-आब। चिन्योट, वजीराबाद, गुजरात, ननकाना साहब और नारवाल में बारिशों के बाद नशेबी इलाकों की खराब सूरत हाल मजीद बदतर। चुनिया में छतें गिरने से 2 अफराद चल बसे, 2 जख्मी। जनूबी वजीरिस्तान में बारिश से मकान की छत गिरने से खातून 2 बेटियों समेत जाम बहक। अटक में 2 अफराद बरसाती नाले में डूबने से जान की बाजी हार गए। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में बरसाती पानी दाखिल, ऑपरेशन थिएटर की छत टपकने लगी। चीन में इस्तेमाल होने वाली जदीद टेक्नोलॉजी और तरीक़े पाकिस्तान में कुदरती आफात से निमटने के लिए इंतहाई सूदमंद साबित होंगे। पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए कौमी सतह पर भरपूर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का त्यांजन यूनिवर्सिटी के दौरे पर खिताब। वज़ीर-ए-आज़म को कुदरती आफात से निमटने के लिए तैयार करदा जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है। शहबाज शरीफ आज चीन के शहर त्यांजन में मसरूफ दिन गुजारेंगे। This friendship, Pakistan-China friendship, has not only stood the test of times, but has faced enormous changes, winds which could change the course of history. But this friendship remains strong. गुर्बत का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। करप्शन के खिलाफ चीनी सदर के विजन की भरपूर हिमायत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का त्यांजन यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, पाकिस्तान की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। हमें नौजवानों की सलाहियतों से इस्तेफादा करना है। सदर शी जिनपिंग का गुर्बत के खात्मे और मुश्तरका खुशहाली का विजन हमारे लिए मशअल राह है। पाक चीन दोस्ती बाहिमी एतमाद, एहतराम और पुरखुलूस मोहब्बत की बुनियाद पर कायम है। हर आजमाइश में पूरी उतरी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 नया कानून दहशतगर्दी के लिए सिक्योरिटी की मंजूरी दे दी। इदारों की सलाहियत को मजबूत बनाएगा। बिल में 3 साला सनसेट क्लॉज, अदालती निगरानी और हिफाजती इक़दामात शामिल हैं। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी। सरकार की आमद मरहबा या रसूलल्लाह की सदाओं से फिजाएं मौतर। महफिल नात, दुरूद व सलाम की महफिलें सजाई जा रही हैं। शहरी बड़ी तादाद में बाजार स्टॉल से झंडियां, बैचेज, स्टिकर्स और दीगर सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ हैं। मोदी सरकार की दोगली पॉलिसी बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के बाद मोदी चीन के सामने झुकने पर मजबूर। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए चीन पहुंच गए। माजी में गीदड़ धमकियां देने वाले नरेंद्र मोदी आज चीन की तारीफों के पुल बांधने लगे। भारतीय डेप्यूटी आर्मी चीफ जनरल राहिल सिंह ने कहा, चीन ने पाकिस्तान को तकनीकी और इंटेलिजेंस मदद फराहम की। चीनियंस कहे कि मदद से पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त दी। गजा पर इजराइल के वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। सिहोनी फौज ने मजीद 77 फलस्तीनियों को शहीद किया। शहदा में इमदाद के मुंतजिर 17 अफराद शामिल। इजरायली फौज के हमले में हमास के तर्जुमान अबू बैदा को निशाना बनाने का दावा। कोई तफसीलात जारी नहीं की गई। इजराइल में अवाम वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर आ गए। तल अवीव में सिहोनी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा। कहा,
इजरायली हुकूमत जंग बंद करे, मुजाहिरीन का यरगमानियों को बातचीत के जरिए रिहा कराने का मुतालबा। हौसी बागियों के इजरायली हमले में वज़ीर-ए-आज़म अहमद ग़ालिब नासिर अल-रहावी की हलाकत की तस्दीक। अरब मीडिया के मुताबिक सना में इजराइल की फ़िज़ाई कार्रवाई में यमन के कई वज़रा भी ज़ख्मी हुए। हौसी नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अहमद मफ्ताह अब वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभालेंगे। They have the capability to go after Afghanistan. Pakistan wins. 3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान की दूसरी कामयाबी। यूएई को 31 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 207 रन का हदफ दिया। यूएई की टीम 8 विकेटों पर 176 रन बना सकी। तीसरा मैच पीर को अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान होगा। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर WBC सिल्वर वेल्टरवेट चैंपियन बन गए। बैंकॉक में इंडोनेशिया के फर्डिनेंड को शिकस्त से 2-4 किया। उस्मान वजीर के करियर की ये 70वीं कामयाबी है। फतह सलाह मुतासिन के नाम कर दी। में विक्ट्री पाकिस्तान में जितने भी हमारे फ्लड हैं, जितने भी लोग मुतासिर हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर और जितने भी सूबे में, उनके नाम करता हूँ। अल्लाह ताला सबको सब्र दे। जितने भी मुश्किलात हैं अल्लाह हमें हम सबको उस मुश्किलात से निकाले। यूएस ओपन टेनिस में इटली के यांग सिनर ने प्री क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। तीसरे राउंड के मैच में कनाडा के शापारू को पिछाड़ दिया। वुमेन सिंगल्स में जापान की नाओमी ओसाका और अमेरिका की कोको गॉफ ने भी राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की कर ली। Inside the penalty area, trying to find Dewsbury Hall, chance for Everton, Beto and down! 2-1! Everton are back in front! Advancing towards the edge of the penalty area, scoops it in for Dewsbury Hall. What a goal by Keenan Dewsbury Hall! Ball in the penalty area, it's a decent one, and it's a goal! Mykolenko left it for Michael Keane. Michael Keane left it for Mykolenko. और इंग्लिश प्रीमियर लीग के नए सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड की पहली फतह। बर्नले को दिलचस्प मुकाबले में 3-2 से शिकस्त दे दी। चेल्सी ने फुलहम को 2-0 से हराया। एवर्टन ने वुल्व्स के खिलाफ 3-2 से मैदान मारा।